गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज की कहानी। एक राजा नदी किनारे सैर कर रहा था। उसके मन में इच्छा हुई, चलो आज नौका विहार करते हैं। उसने मंत्री को बुलाया और एक नौका पर सवार होकर नदी में सैर करने निकल पड़ा। सैर करते करते वह अपने राज्य की सीमा को पार करके दूसरे राज्य की सीमा के अंदर प्रवेश कर गया और उसने वहां देखा कि दूसरे राज्य के नागरिक नदी के पानी का उपयोग कर रहे हैं। उसने मंत्री को पूछा, मंत्री, ये दूसरे राज्य के नागरिक हमारी नदी का पानी उपयोग में ला रहे हैं, यह बदले में तुम्हें कुछ धन या कर या टैक्स देते हैं क्या? मंत्री ने कहा, राजन, ये नदी प्रकृति की है, इसके ऊपर अधिकार सबका है, इसलिए इस पानी का टैक्स मांगना उचित नहीं है। राजा ने कहा, मंत्री, तुम जाओ, इंजीनियर लोगों की बैठक बुलाओ और नदी के ऊपर हमारी सीमा के पास एक बांध बना दो और इनका पानी रोक दो। जब इन्हें पानी मिलना बंद हो जाएगा तो ये हमारे पास आएंगे और उस समय हम इनसे पैसे की बात करेंगे। मंत्री ने समझाया, बांध बनाने से, पानी रोकने से हमारे राज्य में बाढ़ आ सकती है। राजा ने कहा, मैं जो कहता हूँ वही करो। मंत्री गया, इंजीनियर लोगों की बैठक बुलाई और उन्हें बांध बनाने का आदेश दिया। इंजीनियर लोगों ने बांध बना दिया और नियत समय पर बांध का गेट बंद कर दिया। रात भर में जल का स्तर काफी ऊपर उठ गया और राज्य में बाढ़ आ गई। राजा जब सवेरे उठा तो उसने देखा कि उसके महल में पानी आ रहा है। उसने मंत्री को बुलवाया और पूछा, मंत्री, ये मेरे महल में पानी किधर से आ रहा है? मंत्री ने कहा, राजा साहब, आप ही ने तो कहा था कि नदी के ऊपर बांध बना दो। हमने बांध बना दिया और बांध बनाने के कारण ये पानी रुक गया और बाढ़ आ गई। राजा ने कहा, जाओ, जाकर बांध तोड़ो और पानी को दूसरे राज्य में जाने दो ताकि जनता नुकसान से बच सके। बांध को तोड़ दिया गया और पानी को दूसरे राज्य में जाने दिया गया। दूसरे दिन मंत्री परिषद की बैठक में राजा ने कहा, मुझसे गलती हो गई। मेरे मन में लालच के विचार आ गए थे और लालच के विचार ने मुझे अंधा कर दिया और मैं गलत निर्णय ले बैठा। इस कारण से जनता का काफ़ी नुकसान हुआ। इसलिए आज मैं एक निर्णय लेता हूँ कि मेरे पास जो भी साधन है वो सारे साधन मैं जनता के हित में लगा दूंगा और मन में कभी भी लालच के विचार को प्रवेश नहीं करने दूंगा। बच्चों, आपने देखा, लालच के एक विचार के आने से राजा की बुद्धि खराब हो गई और खराब बुद्धि के कारण खराब निर्णय हुआ और खराब निर्णय के कारण खराब परिणाम हुआ। इसलिए अगर हम और आप जीवन में प्रगति चाहते हैं तो लालच के विचार से हमेशा दूर रहे और हमारे पास जो भी साधन है उसे हम दूसरों के हित में लगाएं। और आप जानते हैं कि प्रकृति की हर वस्तु दे रही है। नदी पानी देती है, वृक्ष फल देता है, सूरज रोशनी देता है, चांद रोशनी देता है, गाय भी दूध देती है। हम तो मनुष्य हैं, हमारा कर्तव्य भी दूसरों को देना है। और आप जानते हैं कि जब हम दूसरों को प्रेम देते हैं तो बदले में हमें प्रेम मिलता है। हम जब दूसरों को खुशी देते हैं तो बदले में हमें खुशी मिलती है। यह प्रकृति का नियम है। हम जो भी चीज़ दूसरों को देते हैं बदले में कई गुना होकर हमें ही वापस मिलती है। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि यह मनुष्य जीवन लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए मिला है। मक्के का एक दाना हम जब मक्के के खेत में बोते हैं तो मक्के का खेत बदले में हमें
हजारों दाना वापस लौटा देता है। धन्यवाद।